हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में महायान नववर्ष कब मनाया गया? आंसर है बी, 7 जनवरी को हर वर्ष महायान नववर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 जनवरी को ही DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड डे बैनलेस डे यानी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस की थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजिंग एंड डाइवर्सिटी, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी, गुआना के साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। तो ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? आंसर है सी, PM मोदी ने किया है, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम भी पृथ्वी विज्ञान है। तो PM मोदी ने इसका अनावरण हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है बी, ओम बिरला ने हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ओम बिरला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है बी, CII ने हाल ही में भारतीय रेलवे के साथ में समझौता किया है। और किस लिए किया है? तो हरित पहल के लिए, यानी हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों के, भारतीय रेलवे के और CII के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है बी, ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है जिनेवा में भारत के राजदूत WTO के रूप में। अब कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं नियुक्तियां। तो देखिए, संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का हाल ही में कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें यानी 30 नंबर के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में B श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक के मंडल में शामिल किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजीव शाह को हाल ही में जो फेडरल रिजर्व बैंक है इसके निदेशक मंडल के में शामिल किया गया है। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सारी नियुक्तियां कर ली हैं हमने इसमें। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया CEO नियुक्त किया। NIEL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। इसके अलावा एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री विकासशील बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया। AIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पंगड़िया को बनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है संजीव खन्ना को। CISF का नया प्रमुख नीना सिंह को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 आयोजित किया गया? आंसर है सी, गोवा में आयोजित किया गया है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024। तो याद रखिएगा जिसकी कैपिटल पणजी है। असम की कैपिटल दिसपुर है, ओडिशा की भुवनेश्वर, गोवा की पणजी कैपिटल है और मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल BK सिंह ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? आंसर है ए, मनोरमा मिश्रा की ये लिखित पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृति के आयाम। और इसका विमोचन किसने किया है? तो जनरल BK सिंह ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? आंसर है बी, थल सेना के अध्यक्ष थे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो याद रखिएगा ये पूर्व सेना अध्यक्ष थे
जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? आंसर है सी, IIT मद्रास और IIT के शोधकर्ताओं ने ये किया है, तो याद रखिएगा IIT मंडी और IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिमस्टेक के सचिव का पदभार संभाला है? महासचिव कौन बने हैं? आंसर है बी, इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक के महासचिव का पदभार संभाला गया है, यानी ये संभालेंगे अब बिमस्टेक का पदभार महासचिव का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? सो आंसर है ए, 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया गया है वित्त वर्ष 2022 से 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है सी, इसरो, जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने हाल ही में अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वियतनामी EV यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिग्गज विनफास्ट ऑटो ने किस राज्य में एकीकृत इलेक्ट्रिक वाहन सुविधा स्थापित करने के लिए $2 बिलियन के निवेश की पुष्टि की है? आंसर है सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किया जाएगा इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख हसीना किस देश की 5वें कार्यकाल के लिए फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं? आंसर है सी, बांग्लादेश की यह प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिर से ये प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये 5वें बार बनी है इस बार, याद रखिएगा, शेख हसीना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए? आंसर है ए, अश्वनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जिसको अपॉइंट किया गया है CEO अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कौन है? अश्वनी गुप्ता, रघुराम अय्यर, नीना गुप्ता या फिर राजीव कुमार? ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर करिएगा। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। यदि आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। जरूर करिएगा कमेंट में आंसर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स भी GK।